और वही भाई साहब, कल हफ्ते की दिक्कत भरी शुरुआत तो हुई थी। इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर है, दबाव कैप डाउन शुरुआत हुई, जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा दबाव और बढ़ता चला गया। इनफैक्ट एक समय हम 25,500 के नीचे स्लिप हो गए। वो तो लकीली आखिरी सेकेंड हाफ में कह लीजिए लोअर लेवल से कुछ बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई और फाइनली 25,600 की दहलीज पे जाके सेशन की समाप्ति करी हमने। तो वॉलेटाइल था, पेनफुल था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट वीक फ्राइडे को हम 25,500 के नीचे स्लिप हुए थे 473 के जोन्स पे, वहाँ से बड़ा शार्प रिबाउंड हुआ था। लाइकवाइज इस मंडे को भी हम 25,500 के नीचे स्लिप हुआ और वहाँ से एक अच्छा बढ़िया शार्प रिबाउंड ट्रेड प्ले आउट होता हुआ। तो 25,500, 25,450 भाई साहब बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। पर ठीक है, जो रिकवरी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन तो नहीं कह सकता था और सेंटिमेंट्स हैं कमज़ोर। ऐसे में करना क्या है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। वीरो गुड मॉर्निंग, जरा वो गेम प्लान और स्टिंग प्ले आउट करिए, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए भाई साहब। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष, कल के सेशन से पहले के 6 सेशन में अगर आप निफ्टी के लो को देखते, एक दिन के लिए वो लो हटा दीजिए जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, मोर और लेस एवरेज, जिस एवरेज को आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिस पुट राइटर को आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, वो था 25,600, जहां पे आपका 100 डे में अलाइन था। कल जैसे कि मैं कह रहा था कि इफ वी स्लिप बिलो 588, वो पहला पुट राइटर और 100 डेमा का जोन, अगर आप जाएंगे तो आप जरूर जाएंगे बेस 2 तक, जो कि 25,500 पे और 488 पे लाइन था, आप गए वहां तक। कल के अगर प्राइस को आपको डिफाइन करना हो तो पूरा दिन मशक्कत हुई, लेकिन मशक्कत कहां हुई? उस एवरेज के नीचे जिसके ऊपर आप अब तक टिके रहते थे। आप 100 डेमा के ऊपर टिके रहते थे, लेकिन कल आपने सारा का सारा ये जो गेम था इंट्राडे में, कोलैप्स के बाद छोटा सा माइनर पुल बैक के बाद फिर कोलैप्स, वो 100 डेमा के नीचे किया। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे थोड़ा ध्यान देते हैं। एफआईएस की कैश में बदस्तूर सेलिंग कायम है आशीष। कल भी अगर आप देखें उन्होंने माल छोड़ा कैश में और लगभग 3263 करोड़ रुपए का ह्यूज सेलिंग, 4200 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। इंडेक्स एफआईएस ने फिर शॉर्ट किया 480 करोड़ रुपए का, 3500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। कॉल शॉर्ट कल है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट शॉर्ट है करीब 62,000 कॉन्ट्रैक्ट। और स्टॉक फ्यूचर्स में ताबड़तोड़ सेलिंग, 1750 करोड़ रुपए की सेलिंग, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया उन्होंने। कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, और वो काफी थे आई थिंक इस डैमेज को करने के लिए। नेट शॉर्ट एक बार फिर से कैपिटलाइज होकर करीब 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। बट याद रखिएगा, इस सिंकिंग यूएस फ्यूचर्स, खराब सेटअप, 100 डेमा के नीचे टिकते हुए प्राइस के बीच में अगर एक सिर्फ अगर आप देखें सिल्वर लाइनिंग है जो हमें बचा सकती है, एंड दैट्स आई थिंक 25,500। वो पुट राइटर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है आशीष, इसका थोड़ा महत्व होता है। लेके आइए जरा प्लीज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। 25,600 पे, 25,500 पे अभी भी अगर आप देखें अच्छी खासी पुट खड़ी है, स्पेशली 25,500 पे करीब 1.5 करोड़ की पुट खड़ी है, दैट्स ह्यूज। और 25,400 पे लगभग 1 करोड़ यानी 2.5 करोड़ जो आज एक्सपायरी है। और ठीक कॉल्स में लोडिंग हो रखी है 25,600, 700, 800 पे। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको पिरामिड्स में जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा सेंस मिलेगा अच्छा, और क्लियर थॉट्स हो जाएंगे आपके कि इस सेशन को पॉसिबली अगर आप देखें, हमने यूएस फ्यूचर्स पर रिएक्शन कल दे चुके हैं, ऑप्शन राइटर्स ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 600, 700, 800, 900 दुनिया भर के ऊपर की स्ट्राइक बेची हुई है और नीचे 25,500 और 25,400 की पुट्स बेची हुई हैं। ये ऑप्शन राइटर्स के देखिए इंडिकेट अ टिपिकल रेंज बाउंड सेशन, बट अ फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट। ये क्यों कहा मैंने फियर ऑफ कोलैप्स? लेके आइए, देखिए अभी भी बेटर ट्रेड आरएस में लेके आइएगा। वो कहते हैं ना बार बार कि बेचने की भी एक वो रेंज होती है ना। एक क्रिटिकल सेल एंड राइज विल वर्क क्लोजर टू आरएस1। नीचे की ट्रैजेक्टरी में सेल मत कीजिएगा। टिल द टाइम व्यू हैव 731, 788 अनक्रॉस्ड, आपका सेल एंड राइज का व्यू रहेगा आशीष। ओनली 731, 788 का बाइसेक्ट होना किसी प्रकार का प्रेशर रिलीज करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, थ्रस्ट मिलेगा एक टू मूव टुवर्ड्स 863,922, जहां पर आपके मीडियम टर्म एवरेजेस अलाइन है। अदरवाइज इट्स अ सेल एंड राइज, बट याद रखिएगा सेल एंड राइज का अल्टीमेट टारगेट अभी हम बेस 1 रखेंगे। बेस 1 क्या है? जहां पे सबसे बड़े पीसीआर खड़ा है 469,526। बट जो मैंने सेकेंड लाइन कही, अ फियर ऑफ बिगर कोलैप्स, क्योंकि अब आप सारे एवरेजेस के नीचे हैं 10, 20, 50, 100। अगर हम ऑन एक्सपायरी डे या फिर आने वाले सेशंस में इस बेस को वैलिड करते हैं आशीष, दैट 469
तो निफ्टी डेफिनेटली अब नेक्स्ट थॉट्स 200 डिमा के आते हैं और उस दिशा में पहला पड़ाव आता है 371 और 419 ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक कल बिल्कुल अगर आप देखें जो टेक्सचर हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह उसके मुताबिक चला। बाय करिए कहां पर, बेस 1 पर। कहां था वो? 59,500 प्रोटाइटर थे, आया 59,500 को टेस्ट किया, फिर शूट अप हो गया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस डैमेज बहुत ज्यादा था, 59,500 पे अभी पुट राइटर्स अलाइंड है, लेकिन याद रखिएगा 60,000 पे कॉल राइटर्स हैं। सिंपली इन दो स्टैट्स को देख के आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेके आइए बेस 1। बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं है, याद रखिएगा अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं है। बेस 1 क्या है? इन एनी केस आपके पास दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, आइदर बाय वीकनेस जो कि अगर ड्रिफ्ट होता है टुवर्ड्स 588 एंड 388, अगर इस जोन के आसपास मिले तो बाय ट्रेड, अदरवाइज नहीं। और अगर बेस 1 टूटता है, वायलेट होता है, तो याद रखिएगा बैंक निफ्टी भी इस कोलैप्स में कंट्रीब्यूट करेगा और इन दैट केस ये 59,070-210 तक का मूव करेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल डिप को टुवर्ड्स बेस 1 बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसको लाके वहीं छोड़ देंगे जहां पे निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ था। जो सेकेंड केस है निफ्टी बैंक को बाय करने का वो है स्ट्रेंथ, एक्यूट स्ट्रेंथ, और वो तभी आएगी जब आप 60,066 और 166 का लेवल काट देंगे। आशीष।